नमस्कार दोस्तों। इस तस्वीर में दिख रही प्यारी सी ये लड़की न तो मुंबई की श्रद्धा है, न ही इस लड़की के साथ दिख रहा लड़का आफताब है। ये लड़की दुमका की अंकिता भी नहीं है और ये लड़का शाहरुख भी नहीं है। इस लड़की का नाम निकी यादव है और लड़के का नाम साहिल गहलोत है। तीनों लड़कियों में एक ही समानता है। श्रद्धा और अंकिता की तरह निकी यादव का भी बेरहमी से कत्ल हुआ है, लेकिन 24 साल की निकी को मारने वाला कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड नहीं, कोई मुस्लिम लड़का नहीं, बल्कि साहिल गहलोत है। वही साहिल जिससे निकी बेहद प्यार करती थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी और कुछ सालों से दोनों एक दूसरे के करीब थे। निकी यादव अपने दोस्त साहिल गहलोत से शादी करना चाहती थी। दिल्ली के द्वारका इलाके में लिव इन पार्टनर की तरह निकी साहिल गहलोत के साथ रह रही थी, लेकिन साहिल उसे धोखे में रखकर परिवार वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी की तैयारी कर रहा था। शादी की तारीख तय थी साहिल की दूसरी लड़की से। निकी को जब यह पता चला तो उसने विरोध किया, दूसरी लड़की से शादी नहीं करने का दबाव बनाया। इसी बात को लेकर साहिल गहलोत से उसका झगड़ा हुआ। साहिल ने अपनी कार में गला घोंटकर निकी को मार डाला, फिर अपने गांव के ढाबे पर बने फ्रिज में उसकी लाश को ठूंस दिया और उसी दिन, जी हां उसी दिन, साहिल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। गौर से सुनिए, अपनी दोस्त को मारकर उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया और खुद दूसरी लड़की से मंडप में उसी दिन शादी रचा ली। मरने वाली का नाम निकी यादव है और मारने वाला साहिल गहलोत है। साहिल गहलोत अगर कल पकड़ा न गया होता तो निकी के बेजान जिस्म को ठिकाने लगाने के लिए शायद वही सब करता जो आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद किया था। पूरा मामला क्या है बताने से पहले समझिए कि बार बार मैं निकी यादव और साहिल गहलोत का नाम क्यों ले रहा हूं। नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझें कि अपराध, हत्या और दरिंदगी में हर वक्त हिंदू मुस्लिम या लव जिहाद का एंगल खोजने वाला मीडिया और इकोसिस्टम आपको कैसे गुमराह करता है, आपके भीतर एक धर्म या समुदाय के प्रति जहर भरता है। आपको याद होगा श्रद्धा हत्याकांड को कैसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया था, लव जिहाद वाली साजिश का हिस्सा बताकर देश के टीवी चैनलों पर सैकड़ों घंटे का कवरेज किया गया था। चैनलों पर सैकड़ों घंटे के कवरेज में यही साबित किया गया था आफताब नाम के मुस्लिम लड़के ने कैसे श्रद्धा नाम की हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसे प्यार का झांसा दिया और जब उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई तो श्रद्धा से पिंड छुड़ाने के लिए उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जल्लादों की तरह टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा के साथ उस दरिंदे आफताब ने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिले, सख्त सख्त मिले, सख्त से सख्त मिले, फांसी मिले। लेकिन आफताब की दरिंदगी को हिंदू मुसलमान का रंग देकर बड़ी साजिश का हिस्सा बताना क्या सही था? सोचिएगा। ऐसा ही दुमका में अंकिता की हत्या के बाद हुआ। उसे जलाकर मार डालने का आरोप शाहरुख नाम के एक लड़के पर लगा, लेकिन उस केस में भी लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। वैसे ही टीवी चैनलों पर सैकड़ों घंटे का कवरेज हुआ। दिल्ली से कपिल मिश्रा जैसे नफरती लोग लगातार बयान देते रहे। ट्विटर पर कई दिनों तक ट्रेंड होता रहा लव जिहाद। दिल्ली से सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे के साथ कपिल मिश्रा 25 लाख का चेक देने खुद अंकिता के घर तक गया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक और अंकिता की हत्या की खबर आई। अंकिता भंडारी की हत्या उत्तराखंड से। इस बार हत्यारा न तो आफताब था, न ही शाहरुख था, न ही कोई सलीम था, न ही कोई शादाब था। हत्यारा बीजेपी के एक नेता का अय्याश और बिगड़ैल बेटा था, जो अपने रिजॉर्ट में अंकिता को नौकरी देकर उसका शोषण करना चाहता था। अंकिता भंडारी ने विरोध किया
तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कपिल मिश्रा जैसों का गैंग तब उद्वेलित नहीं हुआ, आंदोलित नहीं हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चलाया, 25 लाख का चेक लेकर नहीं गया, कोई बवाल नहीं मचाया, क्योंकि कातिल मुसलमान नहीं था, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था। यही इन लोगों का तरीका है। कहीं भी किसी मुस्लिम का नाम आया नहीं कि उसे हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए जुट जाओ, बस गुनहगार मुसलमान होना चाहिए। लेकिन इस केस में इनका एजेंडा चल नहीं पा रहा है, तो सन्नाटा है। आज के अखबारों में निकी यादव के कत्ल की और साहिल गहलोत के दरिंदगी की खबरें प्रमुखता से छपी है। सारे अखबार में, कोई भी अखबार आज का उठा लीजिए, हर अखबार में छपी है। मोदी राज में कुकुर मुत्ते की तरह गली मोहल्लों में पैदा हुए नफरती ब्रिगेड ने भी ये खबरें देख ली होगी। कपिल मिश्रा जैसों को भी पता चल गया होगा। लेकिन मेरे वीडियो बनाने तक मिश्रा का एक ट्वीट इस मुद्दे पर नहीं आया। कत्ल तो यहां भी हुआ है, एक लड़की का। श्रद्धा का कत्ल हुआ तो आपका खून खौल गया। आपके हिसाब से हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों ने साजिश कर दी। अंकिता का दुमका में कत्ल हुआ तो शाहरुख क्लब जिहादी हो गया। लेकिन अगर दिल्ली में निकी यादव का कत्ल उसी तरीके से हुआ तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ट्विटर पर निकी मर्डर में इंसाफ दो जैसे कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। क्या आपका खून अब नहीं खौल रहा है सिर्फ इसलिए कि कातिल साहिल गहलोत है? इसमें हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा चल नहीं पा रहा है, इसलिए सन्नाटा है, इसलिए खून में कोई उबाल नहीं आ रहा है, इसलिए कोई शोर और हंगामा नहीं है, क्योंकि कातिल कोई मुसलमान नहीं है। यही हाल मीडिया का है। चोपड़ा, देवगन, चौधरी, गोस्वामी जैसे जहरीले और नफरती एंकर्स को निकी हत्याकांड में मुस्लिम एंगल मिल नहीं रहा है, क्योंकि कातिल साहिल गहलोत है। न कोई शाहरुख है, न कोई आफताब है, न कोई महताब है। वरना अब तक ये सब मिलकर दर्जनों शोज बना चुके होते या बनाने की तैयारी कर रहे होते। ये सारे शोज तब के हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब दिल्ली में श्रद्धा और दुमका में अंकिता की हत्या हुई थी। देखते जाइए। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैंने अंकिता मर्डर और श्रद्धा मर्डर का जिक्र क्यों किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी खबरें देखते वक्त दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप पर आने वाले जहरीले और नफरती संदेशों को फिल्टर कीजिए। अपने भीतर जहर पनपने मत दीजिए। यह मीडिया आपको जहरीला बना रहा है, नफरती बना रहा है, हिंसक बना रहा है। एक धर्म विशेष के प्रति आपके भीतर जहर बो रहा है। उम्मीद है आप कुछ तो समझेंगे। अब आते हैं निकी और साहिल गहलोत की कहानी पर। अखबारों में जो खबरें मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक निकी और साहिल करीब 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। 2018 में द्वारका से कोचिंग के लिए बस में उत्तम नगर जाते वक्त दोनों का परिचय हुआ। दोनों में दोस्ती हुई। क्लास के बाद भी दोनों मिलने जुलने लगे। फिर दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज गलगोटिया कॉलेज में दाखिला ले लिया। साहिल गहलोत बी फार्मा का छात्र था और निकी यादव बीए इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा थी। दोस्ती इतनी निकटता में तब्दील हो गई कि दोनों ने ग्रेटर नोएडा में कोई फ्लैट लिया और लिव इन की तरह रहने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों कई बार देहरादून, मनाली, ऋषिकेश जैसी जगहों पर घूमने भी गए, जो होता है। ऐसी दोस्तियों में प्यार का रिश्ता रहा होगा। निकी तो प्यार करती ही थी। लॉकडाउन के दौरान दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब लॉकडाउन हटा और सब कुछ सामान्य हुआ तो फिर दिल्ली के द्वारका इलाके में एक किराए का फ्लैट लेकर निकी यादव और साहिल गहलोत साथ रहने लगे। निकी के पिता अखबारों के मुताबिक गुरुग्राम में कोई वर्कशॉप चलाते थे या चलाते हैं, लेकिन उनका परिवार नजफगढ़ और हरियाणा के झज्जर इलाके में रहता है। साहिल बाहरी दिल्ली के पास मित्राओं गांव का रहने वाला है। गांव में ही साहिल के परिवार का एक ढाबा भी है। शायद उसका नाम खाओ पियो ढाबा है, जो उसके अय्याशी का अड्डा भी था। खबरों के मुताबिक निकी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल गहलोत का प्लान कुछ और था। उसने निकी से अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया था, जबकि निकी अपने कुछ दोस्तों को बता चुकी थी। इस बीच हुआ यह कि साहिल के घर वालों ने दिसंबर में ही
दूसरी लड़की से उसकी शादी तय कर दी। 10 फरवरी को साहिल की शादी तय थी, लेकिन उसने निकी को कुछ बताया नहीं था। किसी ढंग से निकी को जब साहिल की शादी के बारे में पता चला तो वो नाराज हुई। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, क्योंकि निकी कई साल से साहिल के साथ रिश्ते में थी। 9 फरवरी की रात को साहिल गहलोत और निकी यादव का जब इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ तो साहिल उससे झूठ बोलता रहा, शादी की बात से इनकार करता रहा। फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गया, क्योंकि निकी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। देर रात को गाड़ी में ही दोनों में फिर झगड़ा हुआ। निकी किसी भी सूरत में साहिल से अलग होने या उसे दूसरी शादी करने देने को तैयार नहीं थी। झगड़े के दौरान ही साहिल ने कार में रखे डेटा केबल से गला घोंटकर निकी की हत्या कर दी। उस लड़की की हत्या कर दी जो उससे बेहद प्यार करती थी। 24 साल उसकी उम्र थी और वो साहिल से शादी करना चाहती थी। 9 फरवरी की देर रात को हत्या के बाद साहिल ने निकी की बॉडी को अपने ढाबे के फ्रिज में ठूस दिया और अपने घर आ गया। और 10 फरवरी को घर वालों की मौजूदगी में दूसरी लड़की से शादी कर ली। सोचिएगा, उधर फ्रिज में निकी की लाश पड़ी थी और इधर साहिल शादी रचा रहा था। यह दरिंदगी का ऐसा चेहरा था, ऐसा चेहरा है जिसके बारे में आप कल्पना करेंगे तो लगेगा वो साहिल गहलोत, उसके भीतर कितनी दरिंदगी होगी, कितनी हिंसा होगी कि अपनी उस गर्लफ्रेंड को जो उसके साथ 3-4 साल से अलग अलग जगहों पर रह रही थी, उस गर्लफ्रेंड को इस हद तक धोखा दिया कि न उसको छोड़ रहा था और न उससे शादी के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी थी और शादी कर भी ली, लेकिन हत्या करने के बाद। अब ऐसी घटनाएं अगर आप गूगल करेंगे तो देश में हर राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं मिलती हैं। दोस्ती, रिश्ते, लिव इन, शादी का झांसा और उसके बाद इस तरह से उस रिश्ते का हिंसक अंजाम कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं मैंने 50 बार पढ़ी है। लेकिन नई बात तब हो जाती है जब उसमें कातिल अगर कोई लड़का मुस्लिम होता है, जो मैंने आपको बताया कुछ ऐसी घटनाएं जिसका जिक्र चैनलों पर इसी तरह से हुआ था। तब भी जब आफताब का जिक्र, आफताब को लव जिहाद का एंगल देकर कई घंटे तक हर रोज चैनल वही खबरें दिखा रहे थे, तब भी ऐसी खबरें बहुत हम लोगों ने ट्विटर पर लिखी थी कि देहरादून में एक पति ने कैसे अपनी पत्नी को मार दिया था और लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया था, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। यहां भी साहिल बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी को लगा कि वो लड़की कहां गायब हुई है। जिस इलाके में निकी रहती थी उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की, खोज पड़ताल हुई। फिर निकी के परिवार वालों से बात हुई, पता चला कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कहां गायब है। और उसके बाद जैसे तैसे पुलिस ने पकड़ा, साहिल एक गांव में पकड़ा गया। फिर उसके साथ सख्ती से पुलिस पेश आई तो फिर वो ढाबे से, उसके ढाबे से जहां वो देर रात तक अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, अय्याशी करता था, वहां ढाबे से फ्रिज से लाश मिली निकी की, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इस देश में ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो मीडिया को और उस नफरती ब्रिगेड को और ट्विटर पर जो ऐसे हजारों लाखों दो टकिए ट्रोल हैं, उनको क्या तलाशना होता है? उनको धर्म तलाशना होता है। उनको लड़के की का धर्म तलाश कर उसके बाद एक नया एजेंडा सेट करना होता है। उनको कत्ल से, हिंसा से, दरिंदगी से खून नहीं खौलता है। इसलिए मैंने 3 मिसालें दी आपको। उत्तराखंड में बीजेपी के नेता पुत्र ने, पुलकित नाम था शायद अगर मुझे याद आ रहा है, उसने जिस ढंग से मारा, नदी में धक्का देकर, नहर में धक्का देकर, और उसके पहले की जो कहानियां उस वक्त भी आई थी अंकिता भंडारी की, एक लाचार मजबूर लड़की जो अपने गांव से अपने परिवार को छोड़कर एक छोटी जगह पर एक रिजॉर्ट में नौकरी करने आई थी, रिसेप्शन पर, और उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद आखिर उसको मार डाला। उसके ऑडियो भी थे उस लड़की के जो कह रही थी कि मैं यहां फंस गई हूं, तब भी खून इन लोगों का नहीं खौला था। तो इसलिए मीडिया पर ऐसी खबरें देखते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि एक धर्म विशेष के लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं,
हिंदुओं के खिलाफ साजिश करते हैं। इसलिए गाहे बगाए हिंदू राष्ट्र इस तरह के नारे भी लगते हैं। लव जिहाद की एक ऐसी थ्योरी पिछले 7-8 सालों से चल रही है, जैसे अगर हिंदू मुस्लिम में किसी लड़के और लड़की में मोहब्बत हो गई तो वो लव जिहाद है। अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो जिहाद करने जा रहा है, लव जिहाद है, कंस्पिरेसी है, बिगर कंस्पिरेसी, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी जो मुसलमानों की पूरी कौम मिलकर एक लड़की के खिलाफ कर रही है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है, एक दौर वो भी रहा होगा जब बीजेपी के दो ही मुस्लिम नेता हैं, दो ही चेहरे, दिखावटी चेहरे, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की पत्नियां हिंदू हैं। आज के दौर में अगर उन्होंने शादी की होती तो शायद आज वो लव जिहाद होता, लेकिन दोनों सुखी हैं, सुकून से हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे ढंग से रह रहे हैं। लेकिन आज के दौर में यही स्थितियां बनाई जा रही है और इन स्थितियों से आपको किस तरह से गुजरना है और ऐसी खबरें जब व्हाट्सएप पर आपके पास आए तो अपने खून को उबलने से कैसे नियंत्रित करना है और एक इंसान के तौर पर कैसे सोचना है, यह आपको तय करना है। क्योंकि हिंसा तो यहां भी हुई, कत्ल तो यहां भी हुआ, फ्रिज में लाश तो इसकी भी ठूंस दी गई। लाश का उसी तरह से लाश को निपटाया जाता शायद अगर वो पकड़ा न गया होता शादी के बाद, और कितना जघन्य अपराध के बाद वो शादी भी करता है वो शख्स, साहिल गहलोत नाम का, तो वही आफताब की तरह वो भी करता और श्रद्धा के साथ जो हुआ वही निकी यादव के साथ भी होता। लेकिन वो पकड़ा गया, सन्नाटा है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो शादाब, आफताब, महताब, शाहरुख नहीं है। इसलिए बार बार ऐसे वीडियो में आपको सचेत करने की, आगाह करने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कामयाब होता हूं, गालियां मैं भी खाता हूं। लोग कहते हैं तुम मुसलमानों की इतनी बात करते हो, तुम मुस्लिम परस्त हो, तुम पाकिस्तान परस्त हो, न जाने क्या क्या कहते रहे। मैं अपनी बात आपको इसी तरह से कहता रहूंगा। शायद 1000 में, 1 लाख में 5 आदमी पर भी असर पड़ जाए, उनके जहन में यह बात जाए कि हां बात तो कुछ सही की जा रही, तो लगेगा मैं सार्थक काम कर रहा हूं। इसी उम्मीद में करता रहूंगा जब तक मेरे घर भी कोई ऐसी एजेंसी ना आए, कहीं मुकदमे न हो जाए, कहीं सलाखों के पीछे न भेज दिया जाए, क्योंकि मुमकिन तो कुछ भी है और जब मोदी है तो हर काम मुमकिन है। बीबीसी का हाल आप देख रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। हौसला अफजाई के लिए अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।